बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे। आज इसके बारे में एक नया क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बाज़ का तो ये एग्ज़ाम में भी आ जाता है। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास कि ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ द प्रेशर ऑफ गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कि जो हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी उसके बेसिस से आप प्रेशर ऑफ गैसेस का एक्सप्रेशन निकालते, यानी जो गैस के मालिक्यूल्स थे कंटेनर के अंदर जो मूव करते हैं कंटेनर के अंदर, एक कह लें कि या वाल से टकराते हैं या मालिक्यूल से टकराते हैं, तो वो कितना प्रेशर एग्जर्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वो हमने प्रेशर की इक्वेशन निकालनी है जी। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले आपको ये डायग्राम नज़र आ रही होगी। तो ये कंटेनर है क्यूब की शक्ल में, और इस कंटेनर में हमारे पास नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स मूव कर रहे हैं रैंडम मोशन में। एक बात यह है कि जितने भी गैस के मालिक्यूल होते हैं वो रैंडम मोशन में मूव करते हैं। अगर एक मालिक्यूल फॉर्म इधर पड़ा हुआ है तो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि वो इधर मूव कर रहा है या इधर मूव कर रहा है तो या इधर मूव कर रहा है। तो आपकी पॉसिबिलिटी यही होगी कि वो तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तीनों एक्सिस में मूव, यानी एक्स के लॉन्ग भी मूव कर सकता है, वाई के लॉन्ग भी मूव कर सकता है और जी के लॉन्ग भी मूव कर सकता है। अगर ये एक्स है, ये वाई है और ये जी है जी, तो इसकी पॉसिबिलिटी तीनों में हो सकती है। हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते वो किस डायरेक्शन में जाते हैं, लेकिन जब हम इसमें रिजल्ट निकालेंगे हम सपोज कर लेंगे कि फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास मालिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है जी, किस डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में निकालें, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम एक्स के लिए रिजल्ट निकालेंगे उसी तरह का हम वाई के लिए निकालेंगे, उसी तरह का हम जी के लिए निकालेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास थी इस तरह जी मालिक्यूल की पॉसिबिलिटी होती है जी। अब देखें इसमें इस कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ़ मालिक्यूल काफ़ी ज़्यादा है। अब सपोज करें कि यहाँ पे कोई मालिक्यूल है, यहाँ पे कोई मालिक्यूल है, एक मालिक्यूल, क्योंकि इसके अंदर मालिक्यूल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम एक मालिक्यूल को लेते हैं। सबसे पहले एक मालिक्यूल का एक्सप्रेशन निकालते हैं, एक मालिक्यूल की इक्वेशन निकालते हैं, फिर हम सब मालिक्यूल की निकाल लेंगे। लेकिन एक मालिक्यूल को हमने ये से डिस्कस करना है कि वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स के लॉन्ग मूव कर रहा है, यानी ए बी सी और डी फेज की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि इसके दो फेज है, ए बी सी डी, और हमारे पास ई एफ जी और ये एच जी, हमारे पास दो फेज है। इसके लॉन्ग इर्द गिर्द क्या करेगा, मूव। और भी फेज के कर सकता है, ये जरूरी नहीं है कि लेफ्ट और राइट के लिए करेगा, अप डाउन के लिए भी कर सकता है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए लेते हैं। ठीक है। हम ये सपोज कर लेते हैं हमारे पास कि ये जो इधर मालिक्यूल है, इधर मालिक्यूल है, वो इस डायरेक्शन में एक्स के लॉन्ग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ए बी सी डी पाथ की तरफ, ए बी सी और ये डी पाथ की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है जी। अब देखिए जी, अब इसमें यही लिखा हुआ है, कहता है कि कंसीडर हमारे पास आइडियल गैस ऑफ इन क्यूबिक कंटेनर है विद एज लेंथ, हमारे पास कहता है कि हमारे पास कहता है कि फ़र्ज़ करें कि एक आइडियल गैस है इस सिलेंडर के अंदर, कंटेनर के अंदर, ठीक ना, जिसकी लेंथ है ना ये यहाँ से लेके ई डी लेंथ क्या है हमारे पास एल, ये भी लेंथ एल ही है, सब की लेंथ क्या होगी हमारे पास एल ही होगी। जितने भी इसमें ये दिखाए गए, ये ए से डी देख लें या ई से डी देख लें या एफ से ई देख लें या एफ से जी देख लें या जी से ए बी देख लें, सब की सब की लेंथ क्या होगी, एल ही होगी, क्या होगी, एल ही होगी। ठीक है। अब इसमें देखें, अब हमारे पास देखें कि अब हमने ये देखना है कि एक क्यूबिक है, उसके अंदर आइडियल गैस के मालिक्यूल मूव कर रहे हैं जिसकी लेंथ हमारे पास एल है, और लेट एम बी द मैस ऑफ द वन मालिक्यूल। हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये जो मैस है, स्मॉल मैस है, ये एक मालिक्यूल का है, एंड एन बी द टोटल नंबर ऑफ द मालिक्यूल इन द कंटेनर। और अगर ये देखिए फॉर मैं एक मालिक्यूल तो मैं इसके साथ एक लगाऊंगा, अगर इसके साथ फर्ज करते तो दो मालिक्यूल 2 एम लगाऊंगा, अगर 3 मालिक्यूल तो 3 एम लगाऊंगा। लेकिन हम जानते हैं कि इस कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ मालिक्यूल होते हैं, बेशुमार मालिक्यूल होते हैं, तो इसलिए हम क्या कहेंगे एन एम, यानी इसके अंदर कितने पार्टिकल का मैस हमारे पास कितना है जी, हमारे पास एन एम है। ठीक है जी। उसके बाद जी हमारे पास देखिए, उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास वेलोसिटी, अब ये अगर फार्मूला मालिक्यूल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, सपोज करें इस मालिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी, सपोज कर लें एक मालिक्यूल है इसकी v1 वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी v1 मूव कर रहा है, एनी वन ऑफ दीज मालिक्यूल कैन बी रिजोल्व इनटू द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। कहते हैं इसके 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं, क्योंकि 3 एक्सिस है हमारे पास, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है,
और मैंने आपको अभी बताया कि एक मालिक्यूल की हम पॉसिबिलिटी 3 निकाल सकते हैं कि या तो इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या तो इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या तो इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। एक्स के लॉन्ग मूव कर सकता है, वाई के लॉन्ग मूव कर सकता है, या जी के लॉन्ग मूव। इसलिए से कि 3 कंपोनेंट होंगे एक मालिक्यूल के जो V1 के वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है उसके V1x, V1y, V1z के साथ है। ठीक है जी। अब उसके बाद जी कोऑर्डिनेट हमारे पास कौन से एक्स वाई और जी जी। ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास देखें इसमें हमने देखने इस एक जहाँ पे जो मालिक्यूल था, यहाँ पे जो मालिक्यूल था हम सपोज करते हैं कि इस फेस की तरफ मूव करता है, ए बी सी और डी फेस की तरफ, इस फेस की तरफ मूव करता है। तो हम देखते हैं कि इनिशियल मोमेंटम कितना होगा। इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मालिक्यूल स्ट्राइक द फेस ए बी सी डी। जब ये मालिक्यूल इस फेस के साथ टकराएगा, ये वाले फेस के साथ टकराएगा, ये वाले फेस के साथ जब टकराएगा तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा। तो इनिशियल मोमेंटम, वैसे तो मोमेंटम की डेफिनेशन आपको पता है एम पी इज इक्वल टू एम वी होता है जी। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आई लगाऊँ तो इनिशियल, तो वेलोसिटी के साथ भी क्या आ जाएगा, इनिशियल आ जाएगा। ठीक है जी। तो हमारे पास पी आई क्या आ जाएगा, एम वी 1x। अब इसमें हमने ये यहाँ पे वैसे इनिशियल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पी आई, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी के लिए तौर पर आता है V1x, क्योंकि एक पार्टिकल की है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, 1 ही यूज़ करेंगे। V1x, x का मतलब कि अलोंग एक्सेस की तरफ वो एक सिंगल पार्टिकल क्या कर रहा है, उसकी मतलब x की तरफ मूव कर रहा है। तो V1 उसकी इनिशियल वेलोसिटी ही होती है। ठीक है। तो वो x के लोग क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। ठीक है जी। उसके बाद जी इसी तरह फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम निकालेंगे। फाइनल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, जब वो देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये साइड है, ये साइड है, तो हमारे पास देखें जब ये मालिक्यूल इसके साथ ऐसे टकराता है, ठीक है, टकराता है, तो ये इधर जब आता है, ये इसका इनिशियल मतलब टकराने के बाद फिर वो वापस जाता है। ठीक है। तो जब वो वापस आएगा टकराने के बाद उसका मोमेंटम क्या आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, रिवर्स। इसलिए माइनस आया पी एफ इज इक्वल टू माइनस एम वी 1x। यानी मोमेंट, ये जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है हमारे पास देखें, ये वाली जो चीज़ है हमारे पास, ये वाली जो चीज़ है MV1x, MV1x वो चेंज नहीं होगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, जब कोई बॉल को आप किसी दीवार के साथ मारते हैं तो दीवार के साथ टकराने के बाद वो बॉल आपके हाथों में आता है। ये नहीं है कि आप देखें जितनी स्पीड के साथ आप बॉल को फेंकते हैं उतनी स्पीड के साथ वापस आता है। अब ये नहीं है कि बॉल का मोमेंटम चेंज हो जाता है या बॉल की शक्ल चेंज होती है, ऐसे नहीं होता, बॉल ही रहता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है, रिवर्स हो जाती है, इसलिए उसके साथ क्या आता है, माइनस आता है। तो इस माइनस का मतलब है कि उस मोमेंटम का क्या है हमारे पास, उस मालिक्यूल का टकराने के बाद क्या आता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, रिवर्स हो जाती है जी। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास देखें अब चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालते हैं हम, ये चेंज ऑफ मोमेंटम है, चेंज ऑफ मोमेंटम, ये चेंज ऑफ मोमेंटम है डेल पी। तो डेल पी को हम कैसे निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये जब भी हम चेंज लेते हैं तो उसमें हम ऐसे ही लेते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल हमारे पास ये है माइनस एम वी 1x, और उसके बाद हमारे पास इनिशियल क्या है, ये माइनस फार्मूले का वैसे ही है देखें। तो ये हमारे पास वी आई पी आई क्या है हमारे पास, MV1x वैसे का वैसे ही है। ठीक है। ये इसके साथ रिप्लेस करेगा ऐसे। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ये दोनों माइनस के तो क्या जाएगा, डेल पी माइनस 2MV1x आ जाएगा। और ये मैं बात फिर नोट करा रहा हूँ कि ये सिंगल पार्टी के लिए, सिर्फ सिंगल पार्टिकल हम सपोज कर रहे हैं कि इस कंटेनर के अंदर सिंगल पार्टिकल V1 वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है जी, एक सिंगल पार्टिकल के जो x के लोग मूव कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद जी देखें अब हमने देखना है टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन विद द फेस ए बी सी डी। अब दो हमारे पास देखें, ये हमारे पास ए बी सी डी हमारे पास ये फेस है। ठीक है। अब इसमें हमने इसका टाइम निकालना जी, टाइम देखें कैसे निकालते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे हमने डेल टी 2L डिवाइडेड V1x लिखा है। तो अब अक्सर बच्चे पूछते हैं कि ये हमारे पास ये टाइम कैसे निकला 2L के लिहाज से। फाइव का रिलेशन आप जानते हैं कि S इज इक्वल टू वी टी, S इज इक्वल टू वी टी, और यहाँ पे हम T निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S डिवाइडेड बाय V आ जाएगा। तो आप पूछेंगे सर यहाँ पे तो S है, यहाँ पे 2L आ गया। अब बेटा हमने ये डिस्टेंस देखना होता है कि मालिक्यूल हमारे पास कैसे डिस्टेंस कवर करता है। अब देखें सक्सेसिव हमारे पास टू सक्सेसिव का मतलब होता है, देखिए फार्म मालिक्यूल इस फेस के साथ टकराया, टकराने के बाद दोबारा इस फेस के साथ टकराएगा, फिर इस फेस के साथ टकराने के बाद क्या आएगा, इस फेस की तरफ आएगा। ठीक है। देखें अब देखिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक ये फेस है, क्या लेके
ये फेज़ है, दो फेज़ है हमारे पास। जब मालिक्यूल जब यहाँ से चलिए यहाँ जब जब मालिक्यूल यहाँ से ऐसे टकराता है, टकराने के बाद फिर ऐसे टकराता है, ठीक ना। तो देखें अगर हमारे पास चलिए ऐसे भी करते हैं, सपोज कर लेंगे हमारे पास ये जब ये इधर टकराता है कितना डिस्टेंस कवर करता है हमारे पास, सपोज कर लेंगे एल। टकराने के बाद फिर वो आता है वो कितना कवर करता है एल, ठीक है ना। जैसे कि बॉल को हम दीवार पर मारते हैं तो फार्म में दीवार में मारते हैं तो डिस्टेंस कवर करता है एल, दोबारा वापस आता है तो क्या करता है एल। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2L हो जाएगा। डिस्टेंस की बात करूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह देखें फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देखें, इसी तरह देखें कि हमारे पास इसी तरह ये जब कुलिंग करेगा, जब ये हमारे पास देखिए इधर से मॉलिक्यूल ये इसके साथ कोलाइड करेगा, फर्ज करें कि ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये क्या हमारे पास है डी है। इसी तरह ये हमारे पास फर्ज कर लें कि ये एफ है और ये ई है और ये हमारे पास क्या है जी एच है और ये हमारे पास क्या है जी जी है। जब ये साइड इस साइड के साथ टकरा के दोबारा मॉलिक्यूल इस साइड की तरफ आएगा, इस साइड की तरफ आएगा तो ये टोटल एल है, ये भी क्या टोटल एल है, तो एल प्लस एल क्या आ जाएगा 2L। यानी ये जो एस है हमारे पास कितना टोटल डिस्टेंस कवर करेगा 2L। अब हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है इसकी वेलोसिटी हमें पता है कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है v1x। v1 उसकी इनिशियल वेलोसिटी करें और उसके बाद x का मतलब वो x के लो मूव कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा v1x आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये था इसका कंसेप्ट है कि 2L हमारे पास कैसे आता है और यहाँ से हम t कैसे निकाल सकते हैं 2L डिवाइडेड बाई v1x। अब इसके साथ आप ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ये चेंज है, चेंज को ज़ाहिर करता है, अगर सिंपल टी भी लिख देते कोई मसला नहीं है ऐसा, ठीक है। तो डेल टी हमारे पास क्या देगा हमारे पास 2L डिवाइडेड बाई v1x जी, ठीक है जी। उसके बाद हम जानते हैं कि फोर्स की हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी तीसरे चैप्टर में, फोर्स क्या होता है रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, इज इक्वल टू क्या आता है अप्लाइड फोर्स होता है जी, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू डेल पी डिवाइडेड बाई डेल टी। अब दोनों की हमने वैल्यू निकाल ली क्योंकि हमने पीछे हमने डेल पी की वैल्यू निकाली है, अब यहाँ पे हमने डेल टी की वैल्यू निकाली है जी, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों पुट करनी है आपने, ठीक है। अब देखें जब डेल पी पुट करेंगे तो ये हमारे पास स्क्रीन आएगी, देखें कैसे कि हमारे पास एफ इज इक्वल टू डेल पी की वैल्यू क्या है हमारे पास -2mv1x। यही जो हमारे पास एफ आएगा हमारे पास वो कैसे आएगा कि डेल पी की हमारे पास वैल्यू लास्ट टाइम थी 2mv1x थी और डिवाइडेड बाय डेल टी की मैंने ये निकाल लिया 2L डिवाइडेड बाय v1x। अब ये देखें v1x ऊपर जाकर जब मल्टीपल होगा तो क्या आ जाएगा v1x का क्या आ जाएगा स्केयर हो जाएगा, ये देखें ये नजर आ रहा है आपको, ठीक है। और ये m वैसे का वैसे ही ये 2 से कैंसिल हो जाएगा जी, क्या आ जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो क्यून होगी वो क्या बनेगी हमारे पास -mv1x का स्केयर डिवाइडेड बाई ये लेंथ वैसे की वैसे ही रहेगी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई कि एक मॉलिक्यूल कितनी फोर्स लगा रहा है हमारे पास, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ है, यहाँ पे आप F1x भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है हमारे पास। देखें अब इसमें ये समझने वाला है कि जब हमारे पास देखें जब ये मॉलिक्यूल फॉर्म में ये हमारे पास एक लेंथ है इसमें, तो ये जब ये मॉलिक्यूल इस फेस के साथ टकराएगा, फर्ज करें कि ये ए और ये बी और ये सी और ये क्या हमारे पास डी है, इस फेस के साथ टकराएगा तो ये एक्शन की फोर्स लगाएगा। अब ये क्या करेगा इस पर रिएक्शन की फोर्स लगाएगा, उतनी ही फोर्स ये फेस क्या करेगा इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन की तरफ, ठीक है, ठीक है। तो होती ए की एक्स की लॉन्ग ही होती है, इसका मतलब है कि जब हम F1x लिखेंगे तो ये माइनस क्या आता है हमारे पास रिएक्शन का ज़ाहिर कर रहा है और ये वो फोर्स है जो लग रही है ये वाली, ठीक है, ये वाली फोर्स लग रही है और इसके ऑपोजिट ये ऑपोजिट फोर्स लग रही है वो क्या होगी -mv1x का हो उसके डिवाइडेड बाई एल और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए mv1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। ये इस माइनस से कंफ्यूज है, ये माइनस क्या कर रहा है कि इस तरफ जब फोर्स इस डायरेक्शन में जब रिएक्शन की फोर्स लगती है किसी मॉलिक्यूल पे तो वो इस वजह से आया, ठीक है। तो F1x इज इक्वल टू माइनस mv1x, ये जो चीज़ है वो सारी की सारी फोर्स है, इस फोर्स पे क्या कहते हैं रिएक्शन हो रहा है, इस फोर्स पे क्या हो रहा है रिएक्शन हो रहा है, तो ये प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी।
उसके बाद हमारे पास टोटल एक्स डायरेक्शन फोर्स हमने निकाले। अब एक मालिक्यूल की हमने फोर्स निकाल लीजिए, एक मालिक्यूल जो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हम देखना चाहते हैं कि टोटल मालिक्यूल यानी एन मालिक्यूल एक्स डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगाएंगे। तो क्या करेंगे, हम सम कर देंगे। हम एक्स डायरेक्शन में एफ एक्स निकालना चाहते हैं, टोटल एफ एक्स निकालना चाहते हैं सब मालिक्यूल का। तो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास हम कहेंगे F1 को एक्स जमा F2 एक्स जमा X3 एक्स एंड सो ऑन Fn एक्स को सम कर दो तो हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा। सब मालिक्यूल की जो एक्स डायरेक्शन में मूव करे उसकी फोर्स आ जाएगी हमारे पास, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास देखिए F1 एफ एक्स इज इक्वल टू F1x प्लस F2x प्लस F3x एंड सो ऑन Fnx है जी, ठीक है। उसके बाद देखें, अब इसमें देखें F1x हमारे पास क्या आता है, F1x अभी हमने निकाला था, F1x इज इक्वल टू था हमारे पास mv1x डिवाइडेड बाय L, ठीक है। ये था हमारे पास F1x। इसी तरह जब हम F2x निकालेंगे ना, F2x निकालेंगे, F2x इज इक्वल टू हमारे पास mv2x आ जाएगा, बस v2x डिवाइडेड बाय L वैसे का वैसे ही। इसी तरह जब हम F3 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास mv3x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, L आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यानी इसका मतलब है कि यहाँ अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे वेलोसिटी के साथ 2 आएगा, ये अगर फोर्स के साथ 3 है तो वेलोसिटी के साथ भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सिंपल ये आपने याद रखना है जी, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास ये लिखा गया एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एम वी वन एक्स डिवाइडेड बाई एल प्लस एम वी टू एक्स डिवाइडेड बाई एल, और ये क्या होगा हमारे पास एफ एम वी थ्री एक्स डिवाइडेड बाई एल और एम एन एक्स डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। उसके बाद ही हमारे पास देखें, अब जी नेक्स्ट देखिएगा कि हमारे पास अब देखें एफ एक्स इज इक्वल टू क्या देगा, ये देखें इन सब में एम कॉमन निकलता है। देखिए एम, इसमें भी एम है, 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 और सब में एल भी है, क्या है, एल भी है। तो एम एल डिवाइडेड बाई एम डिवाइडेड बाई एल हमारे पास क्या देगा, कॉमन आ जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा वी वन एक्स और ये वी टू एक्स, ये v3x एंड सो ऑन vnx वैसे का वैसे स्केयर भी आएगा, v1x का स्केयर प्लस v2x का स्केयर प्लस v3x का स्केयर आएगा, ठीक है, जो लास्ट हम रिजल्ट निकाला। अब हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई एल, ये हमारे पास फैक्टर आ गया। उसके बाद हमारे पास देखिएगा कि इसमें देखिएगा मजीद क्या है जी। अब देखें प्रेशर, अब फोर्स हमने निकाल ली, क्या कौन सी फोर्स निकाली हमने, एक्स के लोग सब मॉलिक्यूल की हमने क्या निकाल ली, फोर्स निकाल ली, जो फेस ए बी सी डी पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं जी, फोर्स लगा रहे हैं एक्स डायरेक्शन में। अब हम जारी बात फोर्स लगा रहे हैं तो प्रेशर भी हमने देखना होता है कि कितना प्रेशर लगाएगा। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए प्रेशर है, प्रेशर एक्स के लोग पी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाय लेंथ, एरिया वैसे कहते हैं। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि एक्स के लोगों को इसलिए हम लिखेंगे एफ पी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाय ए। अब हमारे पास एफ एक्स की तो वैल्यू हमने निकाल ली है, एफ एक्स की क्या निकाल ली, ये वाली वैल्यू निकाल ली। अब एरिया क्या है, क्या हमारे पास एरिया, मैंने अभी आपको बताया था जो एरिया होता है ना, एरिया होता है, एरिया होता है फॉर्म में, ये ए बी साइड है हमारे पास, ए बी साइड है। आपको मैंने बताया कि हर क्यूब की जो लेंथ होती है वो एल के बराबर होती है, ये भी एल के बराबर है, ये भी एल के। अब देखिए जी तो हर लेंथ क्या होती है हमारे पास, एल ही होती है। अब एरिया जो होता है, एरिया क्या होता है हमारे पास, एरिया होता है लेंथ ज़रबे विड्थ। अब इसकी लेंथ भी हमारे पास एल है और विड्थ भी हमारे पास क्या एल है, क्योंकि सबकी लेंथ हमारे पास लेंथ क्या एल ही होगी हमारे पास, तो क्या हो जाएगा एरिया क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। यानी इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, एल स्क्वायर के साथ, तो यही इसके साथ लिखा हुआ है जी हमारे पास। देखें देखिए एफ पी इज इक्वल टू हमारे पास एफ एक्स डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर है, और ये हमारे पास देखें इसमें हमारे पास देखें ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की। अब इसमें देखें इसमें बड़ा आसान उसने किया हुआ है, ओके, ये 1/L स्क्वायर को 1/L स्क्वायर को अलग किया हुआ है। ये देखिए इसमें एल स्क्वायर है ना, एल स्क्वायर ये वाला फैक्टर, उसको 1/L स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इस एफ एक्स की वैल्यू पुट की है क्या है हमारे पास, एम डिवाइडेड बाई एल, एम डिवाइडेड बाई एल, और ये फैक्टर वैसे का वैसे ही है जी, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा कि ये 1/L स्क्वायर को वैसे का वैसे लिखा हुआ है, और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट की हुई है, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू क्या लिखी है, यहाँ पुट की हुई है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखिए हमारे पास देखिएगा तो पी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एल स्क्वायर, और ये देखें अब देखें ये जो हमारे पास एल स्क्वायर और एल मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा, एम वैसे का वैसे ही, एम 1 से मल्टीपल होगा एम आएगा, और एल स्क्वायर जब मल्टीपल होगा एल से तो क्या हो जाएगा एल क्यूब हो जाएगा, और ये फैक्टर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है जी। ये फैक्टर चेंज नहीं होगा।
उसके बाद ये हमारे पास एक डेंसिटी का कंसेप्ट आता है। देखिए डेंसिटी हमारे पास कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेंसिटी का बेसिक फार्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब डेंसिटी वैसे तो हम ये लिखते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे हम मालिक्यूल के लिए हम पढ़ रहे हैं फार्म ये सिंगल मालिक्यूल है, सिंगल मालिक्यूल जो डेंसिटी होगी ये वाली होगी। अगर ये कंटेनर है, इसके अंदर सिंगल मालिक्यूल है, इस मालिक्यूल की डेंसिटी हमारे पास क्या होगी, ये मैं कहता हूँ इस कंटेनर के अंदर 2 मालिक्यूल है, तो इसकी डेंसिटी भला क्या होगी, डेंसिटी इसको 2m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, क्योंकि जितने अब देखना 2 एटम है, 2 का मैस होगा ना, ये मैस है ना हमारे पास, 2 एटम का मैस होगा, इसलिए 3 है, तो रो क्या आ जाएगा हमारे पास 3m डिवाइडेड बाय रो। लेकिन एक कंटेनर के अंदर गैस के मालिक्यूल इन्फिनिट होते हैं, n होते हैं, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम जब इसकी डेंसिटी निकालेंगे हम कहते हैं कि n मैस होता है और डिवाइडेड बाय इसका टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना है उस कंटेनर का, ठीक है। तो इस तरह हम डेंसिटी को यूज करते हैं जी, क्या करते हैं इसको, इस तरह हम क्या करते हैं डेंसिटी को क्या करते हैं यूज करते हैं जी। अब ये इसमें लिखा हुआ है कि nm है हमारे पास, क्या है हमारे पास mn, और हमारे पास देखिए ये हमारे पास डेंसिटी ना m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे हमारे पास, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास होता है लेंथ जरबे विड्थ जरबे हाइट हम कह लेते हैं, तो इसकी क्यूब की लेंथ भी l होती है, विड्थ भी l होती है और हाइट भी क्या होती है l होती है, तो तीनों मल्टीपल होंगे तो क्या आ जाएगा l क्यूब हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे कैसे रिप्लेस करेंगे हम l क्यूब के साथ, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास देखिएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा nm डिवाइडेड बाय l3। अब हमारे पास देखें ये जो n इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा रो डिवाइडेड बाय n, ठीक है, रो डिवाइडेड बाय n, यानी ये n इधर आके डिवाइड हो जाएगा रो डिवाइडेड बाय n, और m डिवाइडेड बाय l के 3 हो जाएगा, ठीक है। ये दरअसल हमने क्यों वैल्यू निकाली, क्योंकि यह इस फैक्टर में आती है, देखें प्रेशर के फार्मूले में ये वाली, ये दरअसल हमने क्या निकाली थी वैल्यू निकालनी थी। तो m डिवाइडेड बाय l के 3 किसके बराबर है हमारे पास, इसके बराबर है जी, ये इसके जी, ठीक है, रो डिवाइडेड बाय n, रो डिवाइडेड बाय n थी हमारे पास इसकी वैल्यू जी, ठीक है। उसके बाद देखिए जी ये फैक्टर जरा px इसको कैसे रिप्लेस किया हमने, रो डिवाइड बाय n, वैसे ये फैक्टर वैसे का वैसे ही आएगा, v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस v3x का स्क्वायर एंड सो ऑन vnx का स्क्वायर, ये फैक्टर वैसे का वैसे ही आएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास देखिए प्रेशर को हम कैसे लिख सकते हैं, px इज इक्वल टू दोबारा लिखा हुआ है रो डिवाइड n, ये पिछली क्वेश्चन मैंने वैसे के वैसे लिखी हुई है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, px इज इक्वल टू, अब देखिए मुझे एक बात बताएं, हम इस n को नीचे इसके नीचे के भी लिख सकते हैं, v1x के स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस v3x का सो n vnx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब इसमें हमारे पास n इसके नीचे भी लिख सकते हैं हम, कोई मसला नहीं। अब देखें फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये किसी चीज़ का एवरेज निकालना चाहता हूँ, ये a और ये b है, इसका एवरेज निकालना, तो मैं कहता हूँ कहूँगा इस दोनों को जमा करें और डिवाइड बाय 2 करें तो ये इसका एवरेज निकल जाएगा, यानी इसे एवरेज का मतलब है मीन होता है, क्या होता है मीन होता है। अब वेलोसिटी मैं कहता हूँ इन वेलोसिटी का एवरेज निकालें, यानी v1 वेलोसिटी है v2 वेलोसिटी, इसका एवरेज निकालें, मैं कहूँगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, तो ये इसका मीन हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। मैं कहता हूँ 3 वेलोसिटी है हमारे पास, 3 वेलोसिटी है, तो इसका एवरेज निकालें, तो मैं कहूँगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 वेलोसिटी में। अब देखिए इसमें हमारे पास कंटेनर के अंदर तो होते हैं n मॉलिक्यूल्स, तो हम n मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का मीन कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन vn, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा n हो जाएगा। तो इसलिए ये भी इस तरह लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए ये अलोंग एक्स डायरेक्शन है, तो v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस v3x स्क्वायर एंड सो ऑन vnx स्क्वायर, और कितने मॉलिक्यूल n, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा एवरेज, यानी मीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा मीन बन जाएगा। और उसको हम ऐसे ही लिखते हैं px वैसे का वैसे ही, और ये रो वैसे का वैसे ही, इस मीन भी सारे को मीन की शक्ल में लिखते हैं, और फिजिक्स में मीन की शक्ल में ऐसे लिखते हैं vx एसेज, ये फिजिक्स के ग्रेटर लेस देन इस तरह लिखते हैं हम, और ये इसका स्क्वायर, यानी इसका मीन है हमारे पास, क्या जी इसका मीन है vx का स्क्वायर है, ठीक है, इसका मीन निकाला हमने, ठीक है। अब देखें इसमें जी, अब देखें जी हमारे पास क्या आता है जी, इसमें px इज इक्वल टू, अब जो हमारे पास px है वो हमारे पास क्या है रो vx का स्क्वायर, ये मीन के लिए ज़ार होता है, आपको मैंने अभी बताया था ये क्या होता है मीन के लिए ज़ार होता है, तो ये जो सिंबल है हमारे पास क्या होता है मीन के लिए ज़ार होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास, उसके बाद भी देखें, उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट है, अब इससे देखें अब ने x के लिए तो रिजल्ट निकाल लिए,
अब इसी तरह हम y के लिए निकालेंगे, सिंपल क्या करेंगे, x को y के साथ रिप्लेस कर देंगे, बाकी फार्मूला वैसे का वैसे, यानी ये पी एक्स रो वी एक्स का स्केयर है, जब हम y के लिए लिखेंगे पी वाई इज इक्वल टू रो वी वाई का स्केयर आ जाएगा, देखिए ऐसे, ठीक है। इसलिए जब z के लिए लिखेंगे पी जी इज इक्वल टू रो वी जी स्केयर आ जाएगा हमारे पास, यानी हमने x के लिए रिजल्ट निकाले, हम दोबारा शुरू से नहीं करेंगे, इसी तरह हम क्या करेंगे y के लिए हम क्या कर देंगे, रिजल्ट निकाल देंगे जी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास देखिएगा, अब हमारे पास हम कहते हैं कि देखिए एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो कंटेनर होता है, अगर दो मालिक्यूल मूव कर रहे हैं, फार्म में ये 3-4 मालिक्यूल है, जितने मालिक्यूल है, अब इस जो मालिक्यूल का जो मीन स्केयर होता है ना अलोंग का डायरेक्शन, फार्म में एक मालिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैं कहता हूँ एक मालिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक मालिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी एक एक्स के लोग मूव कर रहा है, एक जी के लोग मूव, वाई के लोग मूव कर रहा है, और एक जी के लोग मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जी, इसमें हमारे पास 3 एक्सिस में फर्ज करेंगे हमारे पास 3 मालिक्यूल मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 3 मालिक्यूल मूव कर रहे हैं। अब ये वाई एक्सिस, अब फर्ज करेंगे इसके अंदर 3 मालिक्यूल है हमारे पास, 3 मालिक्यूल, यानी एक मालिक्यूल इस तरफ जा रहा है, एक मालिक्यूल इस तरफ जा रहा है, एक मालिक्यूल इस तरफ जा रहा है, यानी इसके अंदर फर्ज करें कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैं, यानी कुछ मालिक्यूल इस तरफ जा रहे हैं, कुछ इस मालिक्यूल इस तरफ जा रहे हैं, कुछ मालिक्यूल इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक बात है कि जो मालिक्यूल की वेलोसिटी इस तरफ होगी वही दूसरे मालिक्यूल की इस तरफ होगी, वही तीसरे मालिक्यूल की इस तरफ होगी, यानी वेलोसिटी का जो मीन है ना वो चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी का जो मीन है, स्क्वायर ऑफ मीन है जो हमारे पास, वो चेंज नहीं होगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वी एक्स का स्क्वायर का मीन, वी वाई स्क्वायर का मीन और वी जी का स्क्वायर का मीन, ये तीनों आपस में कहते हैं बराबर ही होते हैं, क्योंकि अगर एक एक्स के लोग मूव कर रहे हैं, एक एक्स के लोग मूव कर रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो जो वेलोसिटी उनकी एक्स की तरफ वही वाई की तरफ होगी, वही क्या होगी, जी की तरफ होगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है जी। तो ये कंसेप्ट था जी। उसके बाद हमारे पास अब देखें इसमें नेक्स्ट है जी हमारे पास वेक्टर एडिशन है। अब देखें हम ये देखें 3 कंपोनेंट हमारे पास, अगर एक मालिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव करता है, 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 ठीक है। तो ये एक्स फर्ज कर लें, ये वाई फर्ज कर लें, ये जी फर्ज कर लें, अगर हम या आपको याद हो तो हम रिजल्टेंट मतलब निकालते थे 3 एक्सिस के लोग, फार्मूला हम लिखते थे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ऐसे निकालते थे ना हम, ऐसे ये हम 3 एक्सिस के लिए हम ऐसे रिजल्टेंट वेक्टर निकालते थे, तीनों का क्या कर देते हम सम निकाल देते थे। इसी तरह जब वेलोसिटी के लोग, जब वेलोसिटी इसके जब वेलोसिटी स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ हमारे पास सिंपल वेलोसिटी जब उसका रिजल्टेंट निकालेंगे, हम क्या करेंगे, तीनों एक्सिस को जमा कर देंगे, यानी वी एक्स का कैसे, वी एक्स का स्क्वायर की एवरेज का और वी वाई स्क्वायर का एवरेज और प्लस वी जी स्क्वायर का एवरेज का सम, सबका सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक रिजल्टेंट हमारे पास है ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारे पास हम ऐसे ही करते हैं कि हम क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, रिजल्टेंट वी है, वी स्क्वायर एवरेज इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी, जैसे हम एक वेक्टर हमारे पास हम जब लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जी, तो हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है जी। ऐसे वेक्टर के निशान भी इसके साथ आई जाए भी इसका लगा सकते हैं, वेक्टर के निशान ऊपर आप लिख सकते हैं जी, ठीक है। अब इस तरह लिखते हैं हम, तीनों को कंपोनेंट क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक रिजल्टेंट वेक्टर बन जाता है। इसी तरह वेलोसिटी का भी क्या करेगा, एक रिजल्टेंट बनेगा जब मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक्स के लोग, वाई के लोग और जी के लोग मूव करेंगे, तो ये हमारे पास एक रिजल्टेंट आ गया जी। उसके बाद जी हमारे पास देखिएगा, उसके बाद देखिएगा कि वी स्क्वायर का एवरेज, देखिए ये हम देखिए अभी हमने पढ़ा है कि ये तीनों आपस में बराबर है, ये तीनों क्या है, वी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जी का स्क्वायर, इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी जगह भी क्या कर देंगे, वी एक्स का स्क्वायर पुट कर देंगे और इसकी जगह भी क्या कर देंगे, वी एक्स का स्क्वायर पुट कर देंगे, तो तीनों वी एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, इसलिए तीनों जमा हो जाएंगे, 3 वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3 वी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ये जो एवरेज हमारे पास आ गया स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी का, वो हमारे पास क्या आ गया, 3 वी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हमें वी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये 3 इधर आके क्या देगा, डिवाइड हो जाएगा हमारे पास इधर, सॉरी अभी इधर नहीं होगा, ये देखिएगा इस सब आगे क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। तो वी एक्स का स्क्वायर ये वैसे का वैसे इधर, ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1/3 वी का स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर का एवरेज हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखिए अभी जो हमने प्रेशर निकाला था, ये वाला देखिए, ये वाला प्रेशर निकाला था हमने, पी एक्स इज इक्वल टू रो वी एक्स का स्क्वायर। अब इसमें हमने वी एक्स की वैल्यू निकाली, वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली, वी एक्स के मीन की हमने स्क्वायर की क्या निकाली, हमने एवरेज की हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई, यानी वी एक्स स्क्वायर का एवरेज या मीन कह लें, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1/3 वी स्क्वायर का एवरेज, वी स्क्वायर का एवरेज या मीन कह लें। अब पी एक्स कैसे बनेगा, पी एक्स वैसे का वैसे ही
अब ये रो वैसे का वैसे ही, इसके साथ 1/3 वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वी स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिएगा हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, यहाँ पे रो है, रो वैसे का वैसे ही, और इसके साथ 3 डिवाइड हो जाएगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू रो 3 डिवाइड बाई वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, वी स्क्वायर का एवरेज। अब इसके बाद पास्कल लॉ हमारे पास, देखिएगा पास्कल लॉ में क्या आता है हमारे पास कि प्रेशर तीनों के अलोंग, तीनों एक्सिस के अलोंग क्या आता है, सेम रहता है। यानी ये जो रिजल्ट मैंने निकाला है ये पी एक्स के लिए भी यही होगा, पी वाई के लिए भी यही होगा, और पी जे के लिए भी यही होगा, रो डिवाइड बाई 3 वी स्क्वायर का एवरेज। यानी तीनों के लिए हमारे पास, यानी फॉर्म एक मालिक्यूल इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब इस फेस के साथ टकराएगा, और जब इस फेस के साथ टकराएगा, और जब इस फेस के साथ टकराएगा, सपोज करें, तो तीनों मालिक्यूल का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, सेम होगा, एक्स के लोंग, जी के लोंग, और एक्स के लोंग वो कितना होगा, रो डिवाइड बाई 3 वी स्क्वायर का एवरेज हमारे पास क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वल होगा। उसके बाद हमारे पास क्या देगा, हम जनरली हम कह सकते हैं कि प्रेशर का फार्मूला क्या होगा हमारे पास कंटेनर के अंदर, रो डिवाइड बाई 3 वी स्क्वायर का एवरेज, वी स्क्वायर का एवरेज। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच जी।